तो एक बार फिर से हम अपने अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। मेनली ये जो लेक्चर है ये आपको ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं जीरो से लेकर के अपने 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन है कवर नहीं करेंगे। वैसे तो आप ये फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, आप किसी भी लेवल पे हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हम केवल नंबर सिस्टम की जो बेसिक डिटेल्स से कुछ अपर तक के जो लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे। जैसे आपके ग्रुप डी लेवल के या फिर ग्रुप सी लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप ए लेवल है ना या फिर बी लेवल पे अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है जो अपर लेवल तक हो, मतलब 0 to एडवांस हो बिल्कुल, तो आप इस आई बटन में जाकर के चेक कर सकते हैं। एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, नंबर सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया है। और यहाँ पर हम एक छोटी सी क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं इसे। तो अपने टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, इसी को नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। मेनली यहाँ पर हम संख्या पद्धति के डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे दाशमिक पद्धति इंग्लिश में कहते हैं, इसे डेसिमल सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग दाशमिक पद्धति पढ़ेंगे। और ये दाशमिक पद्धति क्या है, पूरी दुनिया में दाशमिक पद्धति ही सब लोग पढ़ते हैं, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। नाम इसका डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों पड़ गया, इसकी बात भी करेंगे। संख्या पद्धति क्या है, इसकी बात भी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या आप समझते हैं, कहीं ना कहीं संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 डिजिट से लेकर के, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डिजिट क्या है ना। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डिजिट्स हैं क्या, अंक। डिजिट मतलब अंक। अंक क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग अंक की बात करेंगे। अंक क्या है, तो सबसे पहले हम डिजिट्स को समझेंगे कि डिजिट्स क्या है। ये बात बिल्कुल सच है कि बड़े बड़े कंपटीशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंपैरिजन करेंगे कि डिजिट्स क्या है और नंबर्स क्या है। नंबर्स मतलब संख्या, इनकी कंपैरिजन करेंगे। देखिए, जो संख्या है ना, नंबर्स, ये डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब अगर संख्या है तो उसमें कम से कम एक या एक से अधिक अंक होना कंपलसरी है, लेकिन जो डिजिट है ना उसमें केवल एक ही अंक होता है। डिजिट्स में केवल एक ही अंक होता है। मतलब क्या है इसका, जैसे 0 ये एक ही अंक है ना। 1 ये भी एक ही है। 2 ये भी एक ही अंक है। 3 ऐसे ही 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे अंक हैं, संख्या नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे 12 हो गया संख्या है, 13 हो गया संख्या है, 10 संख्या है, 50 संख्या है, ये भी संख्या है। मतलब यहाँ पर तो इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से संख्या बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये अंक ना होते तो क्या संख्या बनती, बिल्कुल नहीं बन पाती, क्योंकि बिना अंकों के संख्या का होना असंभव है ना। सोचो, 1 होता ही नहीं तो 12 कहाँ से आता, है ना। 3 होता ही नहीं तो 13 कहाँ से आता। इस टाइप से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन होना चाहिए सबके दिमाग में, क्या ये जो 7 है, 0 है, 1 है, ये सब संख्याएं हैं क्या। ये बात बिल्कुल सच है, ये सारे की सारी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब फिर कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है
कि जो संख्याएं हैं वो डिजिट्स को कवर करके रखती हैं। मतलब अगर हम कहें कि कोई भी डिजिट एक संख्या होता है क्या, तो इसका आंसर है हाँ होता है। लेकिन कोई भी संख्या डिजिट हो सकती है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। सोचो, क्या ये 12 डिजिट है? नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 4 तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो 4 एक संख्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक नोट कर लेना होगा, है ना, आपको एक नोट डाल लेना होगा। कोई भी संख्या एक प्रकार का अंक, जिसे हम डिजिट कहते हैं, हो सकती है। लेकिन कोई भी अंक, यहाँ पर क्या लिखा, कोई भी संख्या एक प्रकार का अंक, हाँ यहाँ पर उल्टा लिख गया, यहाँ पर संख्या की जगह में डिजिट लिखना है। कोई भी अंक, अंक मतलब डिजिट, डिजिट है ना, एक प्रकार की संख्या, संख्या मतलब नंबर, हो सकती है। लेकिन कोई भी अंक, तो यहां पर अंक हो चुका है अपना, है ना, तो यहां पर आ जाए कोई भी संख्या, एक प्रकार का अंक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर लिखा है कोई भी अंक मतलब डिजिट, है ना, एक प्रकार की संख्या तो हो सकती है, मतलब ये संख्याएं कहलाई जा सकती हैं, लेकिन ये डिजिट हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, है ना।